So hi stockies, welcome to our YouTube channel and let's start with the post market video analysis. So here हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया सबसे पहले उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही. सो वी हैव डिस्कस सो फार इन द मॉर्निंग दैट कि हमको हमारे टारगेट्स जो निफ्टी के अंदर है वो 17,303 फर्स्ट टारगेट नजर आ रहे थे. एंड इफ ये सेकंड अगर ये फर्स्ट टारगेट निकलता हुआ नजर आएगा उसके बाद में फिर कहीं सेकंड टारगेट देखने को मिलेंगे. बट मार्केट ने दोनों ही टारगेट्स पे आज हमारा पॉइंट हिट किया एंड दोनों ही टारगेट्स हमारे यहाँ पे इजिली अचीव होते हुए नजर आए. ठीक है, सो देखो अभी भी सेम वही चीज मैंने मॉर्निंग भी कितना बड़ा गैप अप हुआ मॉर्निंग में. देखो मार्केट ऑलरेडी इतनी शूटअप थी, फिर मॉर्निंग में गैप अप होना, फिर उसके बाद वापस से मार्केट का आना, रिट्रेस करना. ठीक है, तो यहाँ तक का वेट तो करा, एटलीस्ट जो भी आपका सेटअप था उसको आपको वेट तो करना ही पड़ता है. ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेट किया. ठीक है, वेट करने का हमें एक बहुत ही प्रॉपर एंट्री यहाँ पे देखने को मिली इस पे. एंड सेकंड यहाँ पे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे नजर आई. तो यू कैन सी दिस एरिया, राइट. सो दिस इज द निफ्टी 50 जहाँ पे हमारे टारगेट इजिली नजर आए. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द HDFC बैंक, राइट. सो HDFC बैंक को भी देख लेते हैं इसमें. एंड काफ़ी स्टॉक्स में भी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है. सो वहाँ पे भी आप एक बार चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी दूंगा एक बार. ठीक है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड मैंने उसको ADIC पे पोस्ट भी कर दिया है, राइट. तो यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर. सो मॉर्निंग में वी वर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमारा निफ्टी के अंदर सॉरी HDFC बैंक के अंदर बना था, विच इज दिस, राइट. ये हमारा एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल था. ठीक है, फॉर इंटरडे पर्सपेक्टिव जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था. एंड उसके बाद में उसके टारगेट्स 44 तक के अराउंड के थे, राइट. दिस इज द पॉइंट. सो ये भी अचीव हो गया. एंड मोर ओवर सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे हमारा जो डेली चार्ट था, डेली चार्ट में भी काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिला है. ठीक है, तो यू कैन सी दिस. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको. देखो ये परफेक्ट क्लियर कट ब्रेकआउट है यहाँ पे. तो यू कैन सी फ्रॉम दिस एरिया. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू ऑन अ वीकली चार्ट्स. सी, राइट. सो वीकली चार्ट्स पे आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का. प्लस साथ ही में यहाँ पे आपका ये पूरा ए, ये आपकी दोनों बी एंड सी जो यहाँ पे नजर आएगी वो कहाँ पे है, 1563 तक के लेवल्स, राइट. क्योंकि यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक हुआ है. ठीक है, लेट मी मार्क द लेवल्स. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ है, आपका डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक हुआ है, राइट. दिस. सो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग वो कौन से हैं, 1563 तक के, राइट. तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखो अप ही है एंड हम लोग अप ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे चांसेस और हाई हो जाते हैं हमारे टारगेट्स के लिए. ठीक है, नाउ विल सी. हमने देखो मॉर्निंग में दो चीज डिस्कस करी थी और मैं आपको शीट दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे शीट बन चुकी है. HDFC बैंक एंड निफ्टी 50 दोनों के दोनों मैंने ADIC पोस्ट भी किए थे, लाइव पे मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे ऑलरेडी. एंड दोनों के टारगेट्स यहाँ पे आ चुके हैं. नाउ द थिंग इज कि जो हमारा AU बैंक है वो भी हमारा ADIC पोस्ट हो चुका है. HDFC बैंक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ADIC पे पोस्ट हो चुका है. नाउ विल सी कि यहाँ पे जब इसके टारगेट्स आएंगे देन वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, नाउ ओके. सो नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रेश स्टॉक्स के जिसमें हमारा ब्रेकआउट्स आए हैं. ठीक है, लेट्स सी. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. सी, देखो वही सेम लॉजिक अभी भी चल रहा है. यू के अंदर भी मैंने कोई भी फर्दर रूल्स में चेंजेस नहीं किए हैं. ठीक है, सी ये हमारे पहले के थे जो यहाँ पे अचीव हो चुके हैं. सो लेट मी रिमूव दिस वन एंड इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ लेट्स काउंट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट. दिस इज द बॉटम एंड दिस इज ए पार्ट, राइट. फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, दिस इज द बी पार्ट एंड नाउ सी इज द ब्रेकआउट. अब देखो ब्रेकआउट को कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपका ये लेवल था, ये जोन था जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रही थी. ठीक है, उसके बाद में अब इसने यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट निकाल दिया. ठीक है, सो जो नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, 671 अराउंड तक के, राइट. तो यू कैन मार्क द लेवल्स. 671 अराउंड तक के लेवल्स जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो विल वेट फॉर दिस लेवल, राइट. विल सी कि ये जो लेवल 669 670 तक के लेवल्स हैं यहाँ पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिस पैटर्न. तो नाउ विल वॉच आउट दीज लेवल्स. ओके, AU बैंक इसलिए मैंने वहाँ पे लिस्ट पे इसको पोस्ट भी कर दिया है. यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर. ठीक है, ADIC पे मैंने पोस्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे आपके सामने वापस से मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को. अब अगर रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनालिसिस बन सकता है. ओके, एंड लेट मी सेव दिस. ओके, सो अभी आपका यहाँ पे हो गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड लेट्स सी कि अगर किसी और में भी देखने को मिल रहा हो हमको यहाँ पे. आई गेस एक और में था ब्रेकआउट. ओके, UBL इट्स ऑन वेरी यहाँ पे ये लेवल है UBL का जो काफ़ी अच्छा एक लेवल है. यहाँ पे आप अपनी
अगर आप यहाँ पे यूबीएल को देखोगे तो प्रॉपर रिटेस्टिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है, अभी तक ये रिटेस्ट पॉइंट पे है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट द दिस लेवल, राइट. वी हैव मार्क दिस लेवल एज वेल एट दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये इसका रिट्रेसमेंट विथ समवेयर अराउंड, ये अगर इसके नीचे ये लेवल टूटता है तो ये फिर इस जोन में, इस टेरिटरी के अंदर आ सकता है. और अगर इस टेरिटरी में आता है तो ट्राई करो कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को आप ऐड ऑन कर सकते हो. वाई? बिकॉज ये भी एक एबीसी है, ठीक है, और ये आपका रिट्रेसमेंट पार्ट होगा. ये आपका रिट्रेसमेंट पार्ट हो सकता है, इसके अंदर तक ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक यू इन्वर्टेड यू बना हुआ है इस वजह से, ठीक है. तो ये आपका यूबीएल हो गया, तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है. एंड अब तक में जितने भी देख रहे हैं, हमने सिर्फ डॉक्टर रेड्डी में अपना सिर्फ एसएल जाते हुए देखा है, ऑलमोस्ट बाकी सब में हमारे टारगेट्स आए हैं. टाटा स्टील वी आर डिस्कसिंग बिकॉज किसी का डाउट है टाटा स्टील हमारे बीच में, किसी न किसी का, तो मैंने डिस्कस भी किया था कि 479 तक के लेवल्स यानी 480 अराउंड तक के लेवल्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टाटा स्टील के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अचीव हो चुके हैं, ठीक है. एंड आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली. ट्रेंड लाइन प्लस यहाँ पे रीटेस्ट, प्रॉपर रीटेस्ट, और यहाँ पे फिर इसका ये क्लोजिंग, ठीक है. यहाँ पे इसकी ये जो टच हुआ है यहाँ पे टारगेट, ये इसका टारगेट था, राइट. नाउ काफ़ी सारे स्टॉक्स इसमें हमारे ऑलरेडी टारगेट्स आ चुके हैं. डीमार्ट में यू कैन सी डीमार्ट भी अपने लेवल्स पे यानी फेवरेबल लेवल्स पे चलता हुआ नजर आ रहा है. यू कैन सी दिस, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा हुआ मैंने आपके सामने. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई है कि एनालिसिस मैंने बाद में किया, मैं मतलब लाइक बता रहा हूँ. और ऐसा कोई भी एनालिसिस जो मेरे को लगता है कि मैंने लेट से पहले मैंने कुछ और बोला हो, बाद में मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है. सब सारे के सारे मैंने आपके सामने ट्रांसपेरेंटली एनालाइज आपके सामने किया, प्लस उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने लगाया, टारगेट्स आपके सामने लगाया. इवन डॉक्टर रेड्डी में स्टॉप लॉस आया तब भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है. सो जस्ट यू नो वहाँ ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हमारे एसएल जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपने स्टॉप लॉस की कभी भी स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाते हैं, सिर्फ टारगेट्स के दिखाते हैं. तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपके स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, बट द थिंग इज ये रेशियोज जो आपके विनिंग्स के होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. सेम देखो डीमार्ट में भी सेम चीज़ है, राइट. एंड Amara batteries, you can see Amara batteries is like shooting now upside, and we have already marked this one. Amara batteries को हमने मार्क करके रखा हुआ था इसमें. सी देखो रेड टेरिटरी के अंदर कितना आके फिर कितना बड़ा शूटअप किया इसने यहाँ पे, ठीक है. 517 तक के लेवल्स यहाँ पे इसने मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कल एक और गैप अप होता है तो शायद ये लेवल्स हमको देखने को मिल जाए, राइट. रेलटेल सेम रेलटेल में 102 तक के लेवल है, एंड आज का जो हाई बनाया वो 100 रुपीज़ का तक का आपका हाई था, करेक्ट. ओके. एंड मोर ओवर मारुति इज लाइक रॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे शूटअप था काफ़ी तगड़ा वाला. एंड मैंने इसकी बारे में बात भी करी थी कि बहुत वीकली चार्ट के ब्रेकआउट को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है. वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत रिलायबल होता है. सो हेयर वी आर हैविंग द टारगेट्स लाइक फॉर दिस 9543 तक के टारगेट्स हैं. तो विल सी दिस लेवल, ठीक है. दीपक नाइट्रेट भी आपके सामने एनालाइज किया हुआ था, एंड इसमें न्यूज़ थी बट इतना रिलायबिलिटी नहीं था मेरे को कि ये इतना शूटअप हो जाएगा, बट इसने काफ़ी सा शूटअप दिखाया है यहाँ पे, और अब नियर बाय ये अपने टारगेट्स के आसपास चल रहा है, राइट. यूबीएल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एयू बैंक वी हैव डिस्कस, ओके. तो द मुथूट फाइनेंस वी हैव taking it on a radar for the last few days, and now it's rocking towards upside. So you can see this कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक के टारगेट से, राइट. नाउ अब जो ये पूरा पैटर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो एक बार और अगर इस लेवल पे रिटेस्ट होता है तो एक जो न्यू फ्रेश पोजीशन है यहाँ पे बनाई जा सकती है डेफिनेटली. बट आप अपना एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि इसमें मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है. सो ये अब एक फ्रेश एंट्री एरिया हो जाएगा, ये वाला लेवल विच इज़ 1091 के अराउंड, एंड जो टारगेट्स हो सकते हैं वो आपके 1195 के अराउंड हो सकते हैं, राइट. सो आप अपना एनालिसिस करो इसके अकॉर्डिंग, एंड ट्राई करो कि ये पैटर्न्स आपके लिए भी यहाँ पे काम करें, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको मैं जून से ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ आपके साथ में, एंड यू कैन सी कि ये हाउ इट परफॉर्मिंग मार्वेलसली, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है. ओके. सो नाउ निफ्टी बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इतने बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं, बड़े लेवल पे ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो डेफिनेटली वो शूटअप कर रहे हैं, एंड रोज़ एक फ्रेश अपसाइड पोजीशंस बन रही हैं. और अब ये इस लेवल तक में कोई भी हर्डल नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. एंड 17,700 तक के लेवल्स जो हैं वो फिर यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, ओके. चलिए, तो ये रहा निफ्टी का. एंड मोर ओवर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी इंटरडे पर्सपेक्टिव होगा वो मैं आपको लाइव ही बताता हूँ, बट मैं शाम को इसलिए आता हूँ ताकि आपको फ्रेश स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे पाऊँ कि वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एंड वहाँ पे जो भी हमारा इंटरडे का लाइव में जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसकी परफॉर्मेंस आपको पता होनी चाहिए.
राइट। तो मैं उसके लिए ज़्यादा फोकस देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो एक्चुअल में वो वर्थ इट है कि नहीं फॉर यू, राइट। सो यही रहा आज के रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड विल सी यू सून इन दी live market analysis for in the tomorrow session, right? So thank you so much guys and have a good day. Take care.